हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और मुझे आशा होगा कि आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और दिल भी लगाकर। तो देखिए, मैं आप लोग को आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 नंबर बताने वाला हूं और 4 नंबर और 5 नंबर, जो कि एक ही फॉर्मेट पे है। कल जो बताया था जिस फॉर्मेट पे बनाने के लिए, देखिए कल का टाइप पे का ही क्वेश्चन है। आज 3 गो, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो आज क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर जो है उदाहरण 4 नंबर के एक जैसा है, तो उदाहरण 4 नंबर और 3 नंबर अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, टाइम भी बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, माने इसके रूप में आता है। तो इसको दर्शाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले हल लिखते थे। हल लिखने के बाद लिखते थे दो क्या लिखते थे? 2 धनात्मक, ठीक लिखते थे। आपको बोला था ना कि एक फॉन्ट है जो याद करके आएगा, आपको याद है वो फॉन्ट कैसे था? 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। इस प्रकार विद्यमान है कि ऐसे ही 2 धनात्मक, ये बोले था ना आपको याद करने के आने के लिए, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार q तथा r विद्यमान है, ठीक, विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r ई वाला शर्त, जिसमें 0 से बड़ा होगा r से बड़ा होगा b, ठीक। ई वाला, आप लोग ई वाला को तो जानबे करते होंगे, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक। कोई डाउट? नहीं, यहाँ तक तो सब किसी को लिखने आ जाएगा। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यह हर एक, माने ऐसा जो क्वेश्चन आएगा आपको साबित करना होगा। दर्शाइए कि, इसका मतलब कि साबित कीजिए, दिखाइए कि, क्या ऐसे दिखाइए भी लिख सकता है, दर्शाइए भी लिख सकता है, साबित करना भी लिख सकता है। जैसे लिख देगा, साबित करे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में होता है, इस सब के इसके रूप में होता है। तो इसको साबित करने के लिए, तो यहाँ तक तो आपको मालूम है। तो यहाँ उसके बाद इस क्वेश्चन में नजर डालेंगे, ठीक। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हम बता दें, क्वेश्चन में नजर डालने से पहले कि इसमें देखेंगे कि इसमें b कौन है, ठीक। इसमें b कितना है? सब खेल b का ही है। अगर b आप समझ गए तो मान लीजिए सब समझ गए। तो इसमें b कितना है? इस ई वाला b है, ये भी b है, ये भी b है, तीनों का b कितना है? 6 है। तो b क्या है? समान है, b बराबर 6। याद रखिएगा, b हमेशा समान ही रहता है, ठीक। तो b कितना होगा? 6। तो ये बताइए कि b यहाँ पे 6 लिए, तो यहाँ भी b 6 लेंगे, तो वो 12 या बराबर होगा r के, सॉरी वो छोटा बराबर होगा r के, r छोटा होगा b से, ठीक। तो b के जगह पे हमको कितना रखना है? 6 रखना है, 6 के, ठीक। तो बताइए, तो r का मान तब कितना होगा? तब आपका r का मान हो जाएगा, r का मान होगा 1, सॉरी 0 के बराबर भी लेना है, 0 1। अगर हम आपसे बोले थे ना r 0 के भी बराबर होगा, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो 1 होगा 0 के बराबर है, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 है, फिर 5, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा लेना है। अगर यहाँ पे बराबर लगा रहता तो 6 लेते, नहीं लगा है इसलिए नहीं लेंगे, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर हम ऐसे लगा देते थे ना, ऐसे,
तो हम क्या लेते, 6 से अधिक लेते, लेकिन हमारा कैसे लगा है ऐसे 6 12 ही, और चिन्ह किसका है 6 यानी 6 से 12 नहीं लेना है, ठीक, सॉरी 6 से 6 तक लेना है, 6 से छोटा ही लेना है, 12 नहीं लेना है, ठीक। अब देखिए आगे, यहाँ तक तो मालूम हो गया। तो अब चलिए यहाँ से हम बोलते थे ना r बराबर सबसे पहला वाला 0 लेने पर, 0 लेने पर ऐसे बोलते थे ना, r बराबर 0 लेने पर। तो ये उतारिए, ये बराबर बी क्यू, बी के जगह पे कितना रहेगा 6, क्यू के जगह पे क्यू रहेगा, लेकिन r के जगह पे कितना है 0 लेंगे, ठीक। तो ए बराबर 6q प्लस 0, तो ए बराबर 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा, ठीक, 6q हो जाएगा। लेकिन अच्छा इसमें बताइए, अतः ये बराबर 6q 2 से भाज्य है। अब आप कहिएगा कि सर कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये कल के वीडियो में भी लिखा गया है। देखिए ये 2 से क्या है, यहाँ पे 1 नंबर लिखिए, यहाँ पे r बराबर 0 लेने पर ये बराबर 6q प्लस 0, 6 b का है और r 0 है, तो कितना 6q, अगर a में यानी 6q में 2 से भाज्य, ये 2 से क्या है भाज्य है, इसलिए अतः सॉरी अतः कितना a बराबर 6q सम धनात्मक सम पूर्णांक है, सम धनात्मक कितने कैसे लिखता है इसमें, धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक। कैसे कि इसमें 2 से भाग लग जा रहा है, देखिएगा अगला में नहीं लगेगा, ट्राई करते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे r बराबर कितना लेना है, ई वाला हो गया, r बराबर अब 1 लेना है, लेने पर r बराबर 1 लेने पर। अब देखिए यहाँ भी वही a b के जगह पे कितना रखाएगा 6 रखाएगा, q को उसी तरह, लेकिन r के जगह पे कितना रखाएगा उसके बाद 1 रखाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ a बराबर बी क्यू प्लस r। अब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस r में, सॉरी बी क्यू नहीं है 6q है, 6q प्लस 1 में 1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, तब यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आप कैसे कहें कि इसमें 2 से भागने लगा, इसमें लगा, अगर इसमें 2 कॉमन करते तो इसमें कॉमन हो जाता, तो 2 से अगर हम 6 क्यों रखे हैं, 6 देखिए 6 क्यों रखे हैं, अगर इसको हम 2 से भाग करेंगे तो कट भी जाएगा 3q में, या चाहे 6q में 2 से भाग करने के लिए पहले 2 कॉमन कर लीजिए तो 3q हो जाएगा, बटा में 2 से 2 गया 3q हो गया। लेकिन वही यहाँ पे कितना है 6q प्लस 1 है, आप कॉमन ना कर सकते हैं, कॉमन करिए नहीं सकते हैं, आप भाग दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ही नहीं होगा, ठीक। अब चलिए इसको थोड़ा मिटाना है। अब देखिए 3 नंबर देखिए 3 नंबर क्या है, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर a बराबर b के जगह पे 6, b के जगह पे क्या हो जाएगा 6, और q के जगह पे q, r के जगह पे कितना रहेगा 2, r के जगह पे 2। अगर आप पूछिएगा कि सर इसमें से 2 से विभाजित है, 6q प्लस 2 a बराबर सॉरी, इसलिए a बराबर 6q प्लस 2, 2 से विभाज्य, 2 से भाज्य, 2 से क्या है 2 से भाज्य है, अतः a बराबर 6q प्लस 2 सम धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए 4 नंबर, अब 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर देखिए यहाँ से 4
4 नंबर में क्या लेना है, r बराबर 2 ले लिया, r बराबर 3 लीजिए, r बराबर 3 लेने पर अब देखिए r बराबर 3, ये b के जगह पे 6 q, r के जगह पे खाली बदल रहा है 3, सब जगह 6q, फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, क्या ये 2 से भाज्य होगा, इसको हम प्रूफ करें पहले कैसे होगा भाज्य, 6q प्लस 2, और इसे हम 2 से भाग करते हैं, कॉमन कर लीजिए 2, कॉमन हो जाएगा 3q प्लस 1, अब बटा में 2 से 2 कट गया तो इतना बार में तो बच गया, और वही ई वाला को अगर आप कटाइएगा 6q प्लस 3, तो इसमें से आप कॉमन कर लीजिएगा 3, तो 2q प्लस 1 बचा, हमको कटाना है कितना से, 2 से भाग करना है ना, तो 3 है ऊपर और नीचे 2 है तो ये नहीं कटेगा, ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, ये बराबर 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, ठीक, अतः ये बराबर 6q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है चाहे है, ठीक। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये 4 नंबर तक हुआ आता है। चलिए 5 नंबर कौन है, 4 लेकर देख लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, अभी जगह है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, r बराबर 4 लेने पर, 4 लेने, कुछ नहीं करना है, आप खाली b खोज लीजिए, उसके बाद खाली लेते जाइए ना, लेने पर a बराबर बी क्यू, यानी b की जगह पे 6q, यहाँ पे 3 था, r की जगह पे क्या हो जाएगा 4, अभी बताइए 2 से विभाजित है, हाँ 2 से विभाजित है, इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से जब 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, देखिए 6q प्लस 4 बटे में 2, दोनों में से 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन होगा तो ऊपर होगा 3q प्लस 2/2, अब 2 से 2 कट गया तो निश्चित है ये क्या होगा, विभाजित होगा, तो इसलिए a बराबर 6q प्लस 4 2 से, यहाँ पे लिखो 2 से भाज्य है, अतः a बराबर 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। कोई डाउट नहीं ना हो रहा है? देखिए इसमें कुछ नहीं किया, इसमें r का मान रखा गया है 0, इसमें r का 2, r का 3, r का 4, r का 3, उसके बाद 4, अब r का 5 रखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक। r का हम क्या रखेंगे, r बराबर, चूंकि r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर a बराबर b के जगह पे कितना था 6q, b के जगह पे 6q, उसी तरह r के जगह पे 5, इसलिए a बराबर 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए नहीं, अतः a बराबर 6q प्लस 5 धनात्मक लग रहा है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, यहाँ पे 5 नंबर, ये वाला 6 नंबर, ठीक, ये हो गया। अब आपको देखिए इसमें क्या, पहला 6q प्लस 1, हाँ 6q प्लस 1 खोज रहा था, तो 6q प्लस 1 क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक, यहाँ देखिए ये बोल रहा था धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो आ जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 यहाँ पे आ चुका है, फिर धनात्मक विषम पूर्णांक ई वाला देखिए यहाँ पे है, ठीक, उसके बाद ई वाला देखिए यहाँ पे है, अब मिल गया आपको सभी, ये सब का है धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये आपका 2 नंबर जो है उदाहरण समाप्त हुआ। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पे, ठीक।
सॉरी उदाहरण नहीं है, प्रश्न 4 पे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 4। ठीक, प्रश्न 4 प्रश्नावली 1.1 का एनसीईआरटी का बुक है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूर्णांक का वर्ग, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको हमेशा के लिए याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद इसमें b कितना है आप ढूंढ सकते हैं, ये वाला b है। ठीक, ये वाला b है, तो b कितना आया, 3 आया। तो इस फॉर्मूला को बैठाए सूत्र पे, तो इतना आया r का मान। अब r का मान कैसे, b के जगह पे 3 लिख दिए, सब वही उतारे लेकिन b की जगह पे 3। तो 0 के बराबर r हो सकता है, 0 से 12 हो सकता है लेकिन 3 से छोटा। तो 1 2 0 1 2, ठीक, 0 1 2 हुआ। अब चलिए बैठाते हैं फर्स्ट नंबर, r बराबर 0 लेने पर देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, खाली इफ जो है कैसे भी करके मान लीजिए, काट लीजिए, भांज लीजिए, ऐसे करके 3m लिया दीजिए, खाली 3m+1 लिया दीजिए। ठीक, हो गया आपका। अब देखिए r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेंगे तो इसका पहले फॉर्मूला बेरे a बराबर बी क्यू, तो b की जगह पे कितना 3q, उसी तरह r की जगह पे 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3q आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है, लेकिन एक मिनट और, a बराबर 3q। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, किसी पूर्णांक का वर्ग, ये क्या है, पूर्णांक है तो इसको वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² 3q², और यहाँ पे और छूटा है, देखिए यहाँ पे a² को a², लेकिन हाँ 3q² को, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, 3q² को खाली 3 लिख सकता है, फिर गुणे 3q², ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, a² बराबर 3 इंटू 3q²। अब देखिए आगे, इधर नहीं लग रहा होगा, आगे देखिए, आगे देखिए आगे। अब इसको हम 3q जो है माना कि वो भी एक पूर्णांक है, 3q² बराबर m, माना कि 3q² बराबर m, इसलिए a² बराबर 3 इंटू इतना की जगह पे m लिख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 3m, a² बराबर 3m, a² बराबर 3m। ठीक, ये एगो समीकरण आपका फर्स्ट हुआ। अब देखिए दूसरा देखिए, जगह नहीं है इसीलिए बना रहे हैं इसे। ठीक, अब नीचे देखिए आगे, r बराबर क्या लेने पर, 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने, r बराबर क्या 1 लेने पर, अब r फिर इसी में आपको फॉर्मूला बैठाना है, a बराबर बी क्यू, b के जगह पे 3, q उसी तरह रह जाएगा क्योंकि q का मान नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे r कितना ले रहा है 1, तो r 1 लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ाइए, a बराबर, हाँ सबसे पहले ई तो यहीं पे हो जाएगा, अब जोड़ घटाव नहीं है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब आप कहेंगे सर वर्ग क्या कर रहा है, तो यहाँ किसी पूर्णांक का वर्ग, इस पूर्णांक का वर्ग कितना आ गया है 3m आ गया है, तो 3 में आ गया, एक और ही लाना है। ठीक, उसके बाद सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक मिनट, तो चलिए लाते हैं, तो है देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप जानबे करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक मिनट एक बार लिख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, बहुत इसमें काम आने वाला। ठीक, तो ये देखिए a² को उसी तरह लिखना है, लेकिन इसको तोड़िए, ये क्या चीज है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे q+1 का होल स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ a है वहां पे रखेंगे 3q, तो 3q का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर,
फिर +2 इंटू ए कितना है 3q है, लेकिन बी कितना है 1 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर उसी तरह उतरेगा, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू, फिर +1 का स्क्वायर 1, फिर 3 दूना 6, 6 में 1 होगा 6q। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो होगा। अब देखिए आगे बढ़ाइए, इसमें आपको करना क्या है, हमको लाना है 3m+1, कैसे भी करके 3m+1 लाना है। तो इसको इधर लाइए, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ का लास्ट वाला एक का एक आ चुका है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन कीजिए 3, कितना लाना है, शुरुआत में 3 भी लाना है। एम तो हम किसी को भी मान लेंगे, अगर हम चाहे तो इतना को भी एम मान सकते हैं, लेकिन हमको पहले शुरू में क्या लाना है, 3 लाना है। तो 3 लाने के लिए यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे तो 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर, फिर 3 दूना 6 क्यू, फिर +1, खाली इसी दो में से क्या किए हैं, कॉमन किए हैं। अब ये सॉरी इसको हम ए का मान लेते हैं, एम मान लेते हैं इसको, इतना को। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर एम। यहाँ पे सॉरी छूट गया है माना की, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर एम। ठीक, अब देखिए ये स्क्वायर 3 इसके जगह पे क्या रखना है, m+1, ये वाला समीकरण सेकेंड, ये वाला प्रूफ हो गया। लेकिन एक और प्रूफ कर दे रहा है। ठीक, वैसे तो ये आपका प्रूफ हो गया है, अब सवाल बन गया है क्या कि किसी पूर्णांक संख्या का रूप होता है, तो ये बात है, सच है, स्क्वायर में रूप हो गया है। लेकिन एक और है, उसको भी निकाल देते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, निकाल के छोड़ देना है, बस प्रूफ हो गया। आर बराबर आपको लास्ट कितना लेना है, सॉरी आर बराबर ले चुके हैं क्या, ए के लिए आर बराबर आपके बार 2 लेना है। ठीक, लेने और आर बराबर 2 लेना है। अब देखिए ये वाला उसी तरह यहाँ से कीजिए, ए बराबर बी क्यू यानी 3q, लेकिन शेष आर क्यू कितना है 2 है। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर ई वाला का फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला वही लिया जाएगा। ठीक, हई वाला, तो पहला का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, दूसरा का होल स्क्वायर, फिर +2ab 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, और देखिए ए स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर 9q का होल स्क्वायर q स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 3 6 6 दूना 12 12 q। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ तो कोई फॉन्ट लग ही नहीं रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम दिमाग यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर पहले रखेंगे, फिर प्लस 12q और प्लस 4 को तोड़िए, सुनिए 4 को ऐसे तोड़ना है कि लास्ट में 1 आ जाए, तो छोड़ देते हैं 4 1 3 + 1 3 + 1। अब देखिए 3 हमको लाना भी था, तो 3 सब में कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन कीजिए, 3 3 का 9 ए स्क्वायर, 3 चौका 12q प्लस 1, लास्ट में +1। ठीक, इसमें क्या +1 है, वो लास्ट का +1, तो ए क्यू। अब मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे करना है माना कि जितना इक्वेशन उन सबको मान लीजिए, तो 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 बराबर m। हम कितना मान लिए है कि इतना के बराबर m। ठीक, तो इसलिए ए स्क्वायर 3m प्लस 1, ये आपका क्या हुआ से थर्ड हुआ, आई क्या हुआ आपका PROVED। ठीक, प्रूव्ड, ये क्या हुआ आपका प्रूफ हो गया कि हाँ ये रूप होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से एक बार और समझा दे कि पहले दिया था, इसमें क्या किए वर्ग किए हैं, लेकिन एक बात जानते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करना है, खाली घन करना है। जहाँ वर्ग दिया है सिर्फ यहाँ पे घन देगा, घन कर देना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। एक बार लाते हैं और उसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर भी प्रश्न आ चुका है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक ए का घन, देखिए हम आपसे बोले ना वर्ग, इसके बाद क्या आएगा, घन आएगा। यहाँ पे
घन है, घन। यहाँ पे क्या आया, घन। घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। तो सबसे पहले इसमें आप खोजेंगे, तो इसमें खोजेंगे तो इसका b का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर 9। अच्छा बात है, 9 होगा। तो 9 कितना ले लेते हैं, 9, चलो 9 होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, 9 होगा। आप देखिए इसमें 9 गो होगा, तो आप बताइए तो क्या गो होगा, ये तो खुद 10 गो हो जाएगा। लिख लीजिए, 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। देखिए तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो हुआ। कितना हुआ, थोड़ा लगा से काटिए, 1 2 3 4, नहीं उधर सही रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ऐसे। तो आर कितना हो जा रहा है, इतना बड़ा आर हो जा रहा है। कितना हम हल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को लेके कितना मेहनत पड़ेगा, ठीक। तो इसमें से जो आपको मैंने इम्पोर्टेंट लगातार 3 को कर रहा है, उसके बाद ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक। ऐसा आप भी कर सकते हैं, अगर हम छोड़ दें HW में दे देंगे, वैसे भी आप कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए इधर आगे देखिए, अगर हम कुछ नहीं करना है आपको, अब की बार याद रखिएगा कि इसका घन कर देना है। पहले तो आप निकाल लीजिए a बराबर, और उसके बाद उसका घन कीजिए। घन करने के बाद जो आएगा उसमें इसके फॉन्ट के अनुसार, इसके अनुसार ला देना है, तो आपका आंसर हो गया, ठीक। तो देखिए हम पहले लेते हैं 1 नंबर, r बराबर 0। r बराबर क्या लेंगे, 0, कोई डाउट। पहले r बराबर 0, फिर r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, ऐसे करके r बराबर 8 तक लेना है, और उसी में से इस सब का आ जाएगा। चलिए r बराबर 0 लेने पर इसमें b कितना है, कोई बता सकता है। ये बराबर b कितना है, 9 है, तो 9 r कितना लिया है, 0। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 9 होगा। अब देखिए a बराबर खाली निकल गया ना, तो आप दोनों तरफ घन कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर तो घन करेंगे तो होगा a³ बराबर 9 का होल क्यूब, 9 का होल क्यूब। तो कितना होगा, 9 81, 81 9 9 9 8 72 729, यानी a³ बराबर होगा 729 a³, ठीक। सॉरी, हमको क्या लाना है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने हमको क्या लाना है, 9m लाना है। तो 9 का क्यू यानी 9 गुणे 9, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, क्यू का होल क्यू, ठीक। यानी 3 को 9 वाली गुना कीजिए, फिर क्यू का क्यू। तो ए बराबर यहाँ पे मान लीजिए, माना कि ना इतना को मान लीजिए m, 9 × 9 क्यू का होल स्क्वायर, क्यू बराबर क्या मानना है, m। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि इतना निकाले, इसका क्यू भी किए, तो इधर क्या आया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखा दिया था गलती से। a³ बराबर 9 × 9 × 9 का क्यू। तो अब देखिए इतना को खाली हमको 9 बचा के इतना को m मान लेंगे, तो ये वाला आ जाएगा। तो इसलिए a³ बराबर 9, इतना को क्या मान लिया है, m, तो इसको m। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट आपका हो गया। अब देखिए दूसरा r बराबर कितना लेना है, 1। r बराबर क्या लेना है, ये क्या होगा, आ गया तो आपका प्रूफ हो गया ना। अब r बराबर कितना लेना है, 2 लेना है, सॉरी 1 लेना है। r बराबर 1 लेने पर अब देखिए a बराबर b³ खाली यही रहेगा, इसके बाद 0 है, वहां पे 1 हो जाएगा, 9³ + 1, कोई दिक्कत नहीं ना। a बराबर 9³ + 1 बताइए क्या है के बारे में, ठीक। अब देखिए इसका दोनों तरफ घन करने पर, अब देखिए 9³ + 1 का, सॉरी पहले a का ना, a का घन, उसके बाद 9³ + 1 का घन,
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है, उसको हम बता दें। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके लिए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर ठीक हो गया। आगे देखिए कैसे है। यहाँ पे ए क्यू का ए क्यू उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 9q प्लस 1 का, यहाँ पे सॉरी गलती से लिखा है क्यू होगा, ठीक, क्या है क्यू, घन किए हैं। अब देखिए इसका भी इसका मतलब क्यू होगा 9, तो इस पहला वाला का ए का होल क्यूब, फिर बी का क्यूब, फिर 3 ये पहला का होल स्क्वायर 9q का होल स्क्वायर इंटू फिर बी कितना है 1 है, प्लस कितना प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है 9q इंटू बी का स्क्वायर, बी कितना है 1 है, यहाँ पे देखिए बी कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1q। अब कुछ नहीं किया गया है, देखिए खाली फॉर्मूला पे बैठाया गया है। ई वाला आपका ए हो गया, ई वाला आपका क्या हो गया बी हो गया, ठीक, और ए प्लस बी का होल क्यूब पे बैठाया गया है। अब देखिए इस 7 में 3 से कितना आया था 729 क्यू, फिर प्लस 1 प्लस 9 3 27, सॉरी 9 3 27 नहीं होगा, 99 81 तिया, सबसे आसान रहेगा, जानते हैं क्या करें 9 गुणे 99 81, जैसे कि 9q का बोल रहा है ना, 9q का क्यू निकालिए, 9 गुणे 9 करेंगे और फिर q इंटू क्यू करेंगे, q इंटू क्यू, तो इसको गुना कर दीजिए 99 81, क्यू में सब में से क्यू हो गया, और उसको 9 को उसी तरह रख लीजिए, तो क्या होगा 9 81 क्यू, ठीक, उसी तरह प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसमें भी वही होगा, कितना होगा जैसे कि 3 इंटू 9 गुणे 9 ये वाला है, इसका नीचे वाला 3 इसका, फिर 9 गुणे 9 फिर क्यू स्क्वायर, तो 9 छाट लीजिए तो 9 3 27 इंटू 27 क्यू स्क्वायर, यानी 9 इंटू 27 क्यू स्क्वायर, 9 इंटू 27 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें भी 9 छाटेंगे तो आएगा 9, उसके बाद 3 9 क्यू, सॉरी 9 इंटू 3 क्यू, 9 इंटू 3 क्यू। अब सब में 9 का है, कॉमन हो गया, उसको एक लॉग करिए जिसमें कॉमन है, सब में कॉमन करने के लिए हम किए हैं, ठीक, जैसे कि 9 इंटू 81 क्यू, फिर प्लस फिर 9 इंटू 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 9 इंटू 3 क्यू, आई जो प्लस 1 है नहीं लिखा है इसको यहाँ पे। अब देखिए सब में 9 कॉमन कीजिए, ए क्यू बराबर 9 कॉमन करेंगे तो 9 होगा, और उसके बाद सब आ जाएगा 81 क्यू 27 क्यू स्क्वायर, फिर 3 क्यू प्लस में 1। अब इतना को हम क्या मान लेते हैं एम, इतना को हम एम मान लेते हैं, तो माना कि 81 क्यू 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यू बराबर एम, तो इसलिए ए क्यू बराबर 9, उसी तरह इसके साथ एम सट जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। ये भी आपका 2 नंबर क्या हुआ प्रूफ हुआ, ठीक, यहाँ वाला आपका प्रूफ हो गया, लास्ट में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 3 लेने पे ही आ सकता है 8 वाला, 3 अगर ले रहा है, नहीं आ रहा है तो आएगा, नहीं आएगा तो आप घर से बना के जरूर लाइएगा, कितना 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे ट्राई कीजिएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए ट्राई करते हैं, कितना पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, डस्टर किधर गया, डस्टर वहां पे है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ तक तो कोई समझ गए हैं, अब हमको लेना है कितना, वैसे तो ये आपका प्रूफ हो गया है, एक ही को ना प्रूफ करना है, तो हम अंदाजा लगा के प्रूफ कर दे, कामना से हो जाएगा। हाँ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, एक लाना है, ठीक, इसमें कितना आया, इसमें आपका आया था 0, उसमें 1 आया, फिर इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 3 4 5 6 7, सीधे 8 वाले लेते हैं, ठीक,
8 वाला लेते हैं, r बराबर 8 पक्का आ जाएगा। ठीक, ले लेते हैं। कौन सब मिटा है, कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार, जल्दी से मारिए, मारिए ना। चलिए आगे। दो का प्रूफ हो गया है, 3 नंबर खाली प्रूफ करना है। ठीक, बोर्डे छोट पड़ गया। अब देखिए r बराबर 8 लेने पर, ऐसे आप धीरे धीरे करते भी आते तो आते सीधे हम 8 एक r बराबर 8 लिए हैं, तो a बराबर कितना होगा, a की जगह पे बी क्यू यानी 9 क्यू प्लस r की जगह पे क्या लिए हैं, 8 लिए हैं। अब देखिए ये बराबर, ये तो आ गया, ये बराबर दोनों तरफ आप वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ ही कॉमन तो रहेगा, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर। अब देखिए ए क्यू इधर होगा 9 क्यू प्लस 8 का होल क्यू। देखिए हम r बराबर हर एक भांति इस बार भी मैंने कि हर एक जैसे भी लेते थे उसी तरह r अब की बार 8 लिए हैं, r बराबर कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर b के जगह पे कितना 9 है, 9 आया था, उसके बाद q उसी तरह प्लस यहाँ पे, और जो यहाँ पे आप लेते हैं वही वाला r यहाँ पे रखिएगा, और इसको आप हल कीजिएगा। अब बोल रहा है वहाँ पे घन करने के लिए तो घन कर रहे हैं, अगर वर्ग बोलता तो वर्ग करते, तो घन किए हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, एक बार और लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, ए बी स्क्वायर, ये क्या है, फॉर्मूला है जो कि इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो चलिए आगे हल करते हैं। अब इसको मान लीजिए ए, ठीक, इसको क्या माना है, इसको बी, इसी पे फॉर्मूला पे है, तो एक जगह पे कितना है, अगर हम पहले ए क्यू लिख लीजिए। ठीक, और उसके बाद इसको देखिए ए प्लस बी का होल क्यू पे है, तो इसमें क्या किया गया है, पहले एक ए क्यू लिखा गया है, तो इसका यानी क्यू 9 क्यू का होल क्यू, कैसा अजीब नाम है ना, 9 क्यू का होल क्यू। उसके बाद प्लस बी का, बी कितना है 8 है, 8 का क्यू। ठीक, फिर प्लस 3 इंटू ए का होल स्क्वायर 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 8 यानी बी, फिर प्लस 3 इंटू, इसको उसी तरह लिखना है, माने ए इंटू बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए, ए क्यू प्लस, हमको सब में क्या लाना है, 9 लाना है, लास्ट में 8 भी लाना है। देखिए इसमें 8 कहीं आ रहा है, यहाँ पे 8 आ चुका है, 8 3 का 24। देखिए अगर कम हम लेते भी तो आ जाता, इसमें से दूसरा भी ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। 9 का क्यू है ना, उसी वक्त में तोड़े थे, 9 का 81 लिख लीजिए क्यू, फिर प्लस कितना 8 तरीका, सॉरी ये क्यू नहीं है, सॉरी 3 नहीं है, 8 का क्यू है, तो 8 का क्यू कितना होगा, 8 का क्यू कितना होगा, अगर हम आपसे बोले कि इसके पहले क्या लिए थे हम, इसके पहले क्या लिए थे, थोड़ा जल्दी से बताइए। तो 0 लिए थे, 1 लिए थे, अगर हम 2 भी लेते हैं तो बन जाएगा। ठीक, दो भी लेते हैं तो बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम r बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पे ये 2, इसके बाद यहाँ भी आएगा क्या 2, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ आएगा 2, खाली 2, माफ कीजिएगा, हम सोचे कि इससे आ जाएगा लेकिन इस 2 से भी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका ई हो गया, कुछ नहीं किया गया है, जहाँ आर था वही चेंज किया गया है, कुछ नहीं किया गया, कोई भारी बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस ये देखिए यहाँ पे 3 इंटू 9 81 क्यू स्क्वायर। ठीक, गुणे 2 भी है, 1 मिनट, इसे हल कीजिए, 3 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2,
तो 3 दूना 6 और 2 को 9 भी गुना करना है और फिर क्यू स्क्वायर में भी गुना करना है। तो एगो 9 को बाहरी निकालेंगे तो 6 9 54 क्यू स्क्वायर। अगर 9 इंटू 54 क्यू स्क्वायर फिर प्लस 9 को बाहरी निकालेंगे तो 2 दूना 4 4 3 12 क्यू। ठीक हो गया। समझ में आ रहा है कैसे तोड़े? खाली इसको ऐसे तोड़ दिए हैं और इसे तोड़े कि सब में से 9 कॉमन हो जाए। पहले 9 जो कॉमन होगा उसको पहले लिखिए। इससे कॉमन होगा 9 इंटू 54 क्यू स्क्वायर। फिर इससे कॉमन होगा 9 इंटू 12 क्यू। इससे 9 होगा 8 को तो इसे लिखेंगे 1 क्यू। अब सब में से 9 कॉमन कीजिए 81 क्यू फिर प्लस 54 क्यू स्क्वायर 54 क्यू स्क्वायर फिर 12 क्यू और प्लस में 8। अब इतना को हम क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। ठीक माना कि क्या? माना कि 81 क्यू फिर 54 क्यू प्लस में 12 क्यू बराबर m मान लिए। तो इसलिए 1 क्यू 9 के साथ क्या होगा? अब सबके साथ क्या आ जाएगा? m आ जाएगा प्लस 8। ये भी आपका क्लियर हुआ, प्रूफ हुआ। तो कैसे प्रूफ हो गया ना? हम वो सोचे कि 8 भी लेने पर, लेकिन ऐसा बात नहीं है, छोटा संख्या भी लेने पर प्रूफ हो गया। ठीक उससे भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। अब छोटा सही हो जा रहा है तो क्या 12 करें। ठीक तो कैसे है पूरा फुल वॉच किया। तो मिलते हैं जब ज़्यादा वीडियो ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा मात्र 2 क्वेश्चन है वो बना के, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मात्र 2 डे कितना लेक्चर 5 में आपका समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।